हॉस्पिटल्स एक ऐसी जगह है जहां इंसान जीने की एक उम्मीद लेकर जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये हॉस्पिटल से एक खौफनाक मंजर बन जाए, अगर ये हॉस्पिटल से मौत की एक नई दरवाज़ा खोल दे। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ आज से 20 साल पहले। आज से 20 साल पहले मैं पुणे के एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। पुणे से थोड़ी ही दूर में सतवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हमारे कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट चलने वाला था। सो उसके रिगार्डिंग मैं और मेरे टीम वहाँ के सॉइल टेस्ट और बाकी कुछ काम के लिए गए। सॉइल टेस्ट करने के बाद और गांव में थोड़े घूमने के बाद और लोगों से बात करने के बाद हम लोगों ने वापस आने की सोची। लेकिन मैं एक और दिन रुकना चाहता था ताकि मैं वहाँ की ज़मीन, वहाँ का पानी, सब कुछ अच्छे से मैं समझ सकूँ। और ऐसे ही तीसरे दिन के शाम को मैं फिर पुणे के लिए रवाना हो गया। वैसे कहने को तो ये रास्ते मेरे लिए अनजान थे, लेकिन फिर भी मैप देखकर मैं आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही रास्ता पूरा वीरान था। उस रास्ते में ड्राइव करते करते मुझे लग रहा था कि मानो जैसे इस दुनिया में शायद मैं ही अब अकेला जिंदा बच गया हूं। ऐसे ही मुझे चलते चलते 2 घंटे हो चुके थे। अचानक थोड़ी देर बाद ही कार स्टॉप हो गया। पता नहीं क्या हुआ था। मैं बहुत बार कार स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये तो पूरा एक वीरान जगह है। पता नहीं मुझे कहाँ क्या मिलेगा। आसपास दोनों तरफ जंगल ही जंगल थे। अब मैं किसे मदद के लिए बुलाऊं? यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं सोच रहा था, अचानक मुझे दूर में ही एक छोटी सी रोशनी का प्रकाश दिखा। अरे, वो लाइट कहाँ से आ रही है? शायद वहां पे किसका घर होगा। वहां पे जाकर ही मैं मदद ले सकता हूँ। हाँ, ऐसे उस रोशनी को फॉलो करते करते मैं थोड़ी दूर जा गया। जाते ही देखा कि वो एक पुराने दिन का एक बंगलो जैसा था। लेकिन जब मैं और नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि ये बंगलो नहीं, ये तो एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के सामने लिखा हुआ था कार्टिस हॉस्पिटल। और दिखने में भी ये हॉस्पिटल बहुत पुराने दिन का था। अंदर से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। हॉस्पिटल में से लाल रोशनी वगैरह तो रहते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मदद मिल सके तो ये सोचकर मैं हॉस्पिटल के अंदर चला गया। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि मैं मौत के कितने बड़े दरवाजे पर खड़ा हूं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा, पीछे से किसने मुझे बुलाया। पीछे मुड़कर देखा तो एक करीब 25 से 27 साल का एक लड़का पीछे खड़ा था। मासूम सा चेहरा। मेरी तरफ देखकर उसने बस एक ही बात बोली कि जितनी जल्दी हो यहां से चले जाइए, जितनी जल्दी हो यहां से चले जाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और ये कहते कहते वो लड़का मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैं सब सोचते बगैर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। देखा कि अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। कुछ वार्ड बॉयज स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं, कुछ नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट, सब लोग अपना कोई काम कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे उस रिसेप्शनिस्ट के सामने गया। मैं पूछा क्या मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ? उस रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, हाँ, आइए आइए, हमें आपका ही तो इंतजार था। सॉरी, नहीं, देखिए एक्चुअली मेरा कार खराब हो गया है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, आपको आज इधर ही आने का था। आइए आइए आइए। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
लेकिन मुझे मदद की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो रिसेप्शनिस्ट मुझे बोली कि आपको डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। देखिए, मैं कोई पेशेंट नहीं हूं, मैं यहां से पास कर रहा था, मेरा कार को प्रॉब्लम हुआ है और मेरा फ़ोन में कोई नेटवर्क भी नहीं है, तो मैं बस कॉल करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे थोड़े मिलना चाहते हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर के चेंबर के अंदर गया। ये डॉक्टर कहने को तो एक अंग्रेज थे। एज इनका 60 से 65 तक होगा। मेरी तरफ देखकर बोल रहे थे, हे हेलो, सो आप आ ही गए। आप आ ही गए मतलब? देखिए, मुझे यहां से एक फोन करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। आफ्टर ऑल यू केम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, राइट? या राइट। वैसे मुझे थकान भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा पानी पी लिया, लेकिन उस पानी को पीते ही मेरे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पलकें भारी होने लगी थी और धीरे धीरे मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता भी नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मैं एक रूम के अंदर हूं। दो लोग मेरे दोनों हाथों को पकड़ के रखे थे। उनके मुंह पर डॉक्टर के जैसे मास्क थे और मेरे सामने खड़ा था वो कार्टिस नाम का डॉक्टर। ये दिखने से तो एक ऑपरेशन थिएटर का रूम लग रहा है और मैं एक बेड पे लेटा हुआ था। हे, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? देखिए मैं पेशेंट नहीं हूं। मैं पेशेंट नहीं हूं। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये सब क्या चीज है? मुझे छोड़ दीजिए। इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बगैर कोई नहीं जा सकता। तुम दोनों होल्ड हिम टाइटली। वो दोनों मुझे और जोर से पकड़ने लगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं सारी ताकत लगाकर एक झटका दिया, लेकिन इस झटके से उनमें से एक जन का मास्क नीचे गिर गया। लेकिन ये 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 क्या देख रहा हूं मैं? मेरे सामने जिसका मास्क उतर के गिर गया, उसके मुंह में उसका मुंह नहीं था। उसके जगह एक कंकाल था। उसके जगह धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा और धीरे धीरे वो दोनों इंसान एक कंकाल में परिवर्तित हो गए। ये सब क्या हो रहा है यहां पे? और वो लोग जोर से हंसने लगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो डॉक्टर भी मेरे सामने बदलने लगा और उसका चेहरा नहीं, मानो एक मौत का चेहरा है। उसका चेहरा पूरा जल चुका था। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ अंगारे थे, लाल अंगारे। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मैं बहुत बड़े खतरे में मैं फंस चुका हूं। ये हॉस्पिटल नहीं, ये एक मौत का मंजर है। ये एक मौत का घर है। ये एक मैं कब क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पीछे देखा कि ओटी का वो रूम खुला हुआ है, उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वहां से बाहर निकल गया।
मैं दौड़ रहा था और मेरे पीछे पीछे वो प्रेतात्माएं दौड़ रहे थे। वो कंकाल अपने बड़े से हाथ लेकर मेरे गले को दबोचने ही लगे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं दौड़ने लगा और मैं कब तक दौड़ रहा हूं मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं कहां जा रहा हूं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे ही मैं दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मैं किधर जा रहा हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे जब मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने गया, अचानक हॉस्पिटल का एंट्रेंस बंद हो गया और 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 से ज्यादा मुर्दे मुझे घेर के रखे थे। सब जोर से हंस रहे थे। ये हैवान जैसे हंसी है। मेरे पैर, मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे। वो डॉक्टर अपने लंबे से हाथ को लेकर मेरे गले को दबोचने आने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे पॉकेट से ओम का एक लॉकेट नीचे गिर गया। हाँ, ये लॉकेट मेरे माँ ने मुझे दिया था, हर तरीके से खतरे से मुझे बचाने के लिए। लेकिन उस लॉकेट को देखते ही वो सारे मुर्दे और वो सारे प्रेतात्माएं वहां से दूर भागने लगे। मैं समझ गया जब तक ये लॉकेट मेरे पास रहेगा ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं इस लॉकेट को जोर से उन लोगों की तरफ फेंका और देखते ही देखते उन सबके शरीर में आग लग गई और धीरे धीरे वो हॉस्पिटल में आग से जल उठा। मेरे सामने हर तरफ आग ही आग था। वो सब वहां पे जल गए और मैं फिर से कब बेहोश हो गया मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मुझे होश आया तब मैं देखा कि तब सुबह हो चुका था। सतवाड़ी के कुछ गांव वाले वहां पे खड़े हुए थे, जहां पे 2-3 जन को मैं जानता था। अरे साहब, अब तो निकल चुके थे ना, आप इधर क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। सिर्फ गाड़ी खराब हुई थी या कुछ और भी हुआ था? जो भी हुआ मैंने उन लोगों को सब बताया। उनमें से एक जन ने बोला कि हाँ, आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। यहीं पे कार्टिस नाम का एक हॉस्पिटल था। वहां पे जो डॉक्टर था कार्टिस, वो कहने को तो अंग्रेज था, लेकिन बहुत ही एक लालची और बहुत ही खराब डॉक्टर था। वो ऑपरेशन के नाम पे मरीजों के हाथ पैर आंख हड्डियां किडनी ये सब वगैरह वो बेचा करता था। उनके शरीर से अलग करके दिलों को अलग करके उन्हें बेचा करता था। और एक दिन गांव वालों को उसके इस करतूत के बारे में पता चल गया और जिस लोगों ने उसका साथ दिया था, उस डॉक्टर और उन सबको गांव वालों ने उसी हॉस्पिटल में बंद कर दिया और उस हॉस्पिटल को आग लगा दिया था। सबने सोचा कि यह किस्सा यही खत्म हो गया, लेकिन नहीं। उस डॉक्टर और उसके साथियों की आत्माएं कभी ना कभी फिर जाग उठती हैं। इस रास्ते से जो भी जाता है उन्हें वो लोग छोड़ते नहीं। मैं देखा कि मेरे हाथ में वो ओम का लॉकेट अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने उसे प्रणाम करके अपने गले में टांग लिया और बिना कुछ बात किए बगैर मैं शहर की तरफ निकल गया। इस हादसे को हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं किसी हॉस्पिटल के सामने भी जाता हूं तो मुझे वो भयानक इंसिडेंट याद आ जाता है। इन सब चीजों को मैं शायद ही कभी भुला पाऊंगा, लेकिन शायद ये मेरे माँ का आशीर्वाद था और ईश्वर की कृपा था कि मैं उस जगह से जिंदा लौट कर आ सका। Hey guys, hope you guys are doing well. So if you like the story then please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, ऐसे अच्छे से स्टोरीज लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को याद करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड गाइज, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा की आईडी आ रही है,
यहाँ पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। और मेनली एक जो बात है, आप लोगों में अगर कोई भी स्टोरी का किसी का सब्जेक्ट हो, कोई हॉरर टाइटल बोलिए या हॉरर स्टोरी का किसी के पास कोई आइडिया हो, कोई कंसेप्ट हो, तो वो हमें शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस कंसेप्ट को रिलेटेड ही मैं एक स्टोरी फिर से लाऊं, एंड आई विल बी गिविंग दैट, आप लोगों का नेम सब कुछ रहेगा स्टोरी में कि आप लोगों के इंस्पिरेशन से ये हुआ है। सो अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहते हैं तो इंस्टा पे मुझे डीएम कीजिए। ये मेरे इंस्टा की आईडी यहाँ पे आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एंड बहुत जल्दी मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।